हेलो बच्चों, हम आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जिससे आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एरोप्लेन, ये ओ पॉइंट या ऑब्जर्वर है और ए बी सी, ए ये पोजीशन ऑफ एरोप्लेन, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव कर रहा है एरोप्लेन। बी नेक्स्ट पोजीशन, सी नेक्स्ट पोजीशन, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर। और एओ इज लाइन ऑफ साइट ऑफ ए, ओबी इज लाइन ऑफ साइट ऑफ बी एंड ओसी लाइन ऑफ साइट ऑफ सी पोजीशन। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एरोप्लेन ए टू बी टू सी, ऑब्जर्वर एट रेस्ट एट ओ। Aeroplane flies horizontally at constant height 1000 meter with constant velocity 40 meter per second. Initially it is at A, then at B, then at C. An observer is at rest on ground. The line of sight of aeroplane makes an angle 30 degree and 90 degree and 135 degree with horizontal or ground. For observer at rest at O, find the properties of aeroplane. First property, angular displacement in motion A to B and motion B to C. A to B and B to C, angular displacement. Next, second question, time taken in motion A to B and motion B to C. Next, third, average angular velocity A to B and B to C. Fourth, angular velocity of aeroplane when it is at A, B and C. Fifth, change in angular velocity in motion A to B and B to C. Sixth, average angular acceleration. 7, average angular acceleration when it is at A, B and C. ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन मोशन A to B and मोशन B to C. A to B and B to C, तो इसमें हो जाएगा इनिशियल एंगल थीटा आई इक्वल टू 30 डिग्री एंड फाइनल थीटा एफ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा ए बी इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/3। नेक्स्ट, मोशन बी टू सी यहां निकालना है। तो बी कितना एंगल, इनिशियल एंगल कितना बन रहा है, बी 90 डिग्री पर है, और सी कितना एंगल बना रहा है यहां से 135 डिग्री। तो थीटा इनिशियल इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा फाइनल इक्वल टू 135 डिग्री। तो डेल्टा थीटा बीसी इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। तो ये हो जाएगा π/4 रेडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन इन मोशन ए टू बी एंड मोशन बी टू सी, टाइम फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये 30 होगा। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड ओ बी इक्वल टू 1000। तो हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमें ये साइड चाहिए, तो इसके लिए cot थीटा यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी अपान ओ बी इक्वल टू cot 30 डिग्री। अब cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, ए बी इक्वल टू ओ बी cot 30 डिग्री, cot 30 √3 होता है, तो 1000 √3 मीटर ये हो जाएगा। ए टू बी 1000 √3 मीटर ये हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ए बी, वेलोसिटी u,
तो ये हो जाएगा 1000√3/40, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी ए बी इक्वल टू 25√3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25√3। इन ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी इन ट्रायंगल ओबीसी से ये यहां साइड इसकी वैल्यू निकालनी है बीसी, तो ये कैसे निकालेंगे? इन ट्रायंगल ओबीसी इक्वल टू एंगल ओबीसी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बीओसी, बीओसी ये हो जाएगा आपका ये 90 और ये हो जाएगा ये है एंगल, ये एंगल बीओसी इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल बीओसी, ये 45 एंड ओबी इक्वल टू 1000, तो ये BC अपान OB, BC अपान OB ये कैसे निकलेगा? तो BC अपान OB इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, तो BC इक्वल टू OB इक्वल टू 1000 मीटर हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इन गोइंग फ्रॉम B टू C, तो डेल्टा BC इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1000 अपॉन 40 इक्वल टू 25 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी A टू B एंड B टू C, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगा? तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा W ओमेगा ए बी इक्वल टू डेल्टा थीटा ए बी अपॉन डेल्टा टी ए बी, तो डेल्टा थीटा ए बी की वैल्यू कितनी आई है? डेल्टा थीटा ए बी की वैल्यू है π/3 और डेल्टा टी ए बी की वैल्यू है 25√3, इसको डिवाइड करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा, इसका रेडियन पर सेकंड ये आंसर होगा, यूनिट। नेक्स्ट सिमिलरली ओमेगा बीसी, ऐसे ओमेगा बीसी निकालना इसका, तो इसके लिए क्या करेंगे? ओमेगा बीसी इक्वल टू डेल्टा थीटा बीसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी बीसी, तो ये π/4 अपॉन 25 इक्वल टू π/100, तो ये हो जाएगा ओमेगा बीसी इक्वल टू इतना रेडियन पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसमें 4th 5th 6th 7 ये पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।